तो आज हम बात करने वाले हैं CSC 3.0 के बारे में, यानी कि जो यूपीडी में आपने अप्लाई किए थे। अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे, अगर आपके पास CSC है तो कैसे CSC में अप्लाई करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके बारे में बताया गया था कि कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे और क्या क्या चीज़ें आप लोग को वहाँ पे मिलता है। पूरी प्रोसेस भी उस वीडियो में बताया गया था कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास CSC भी नहीं है तो उसके बारे में भी उस टाइम पे थोड़ा बहुत बताया था कि अगर आपके पास CSC नहीं है, यानी कि मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में CSC को नहीं मिला है EDC का काम, चाहे CSC वाईफाई चौपाल को या डायरेक्ट CSC को नहीं मिला है, तो आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताया गया था कि और उसके साथ साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने जो मान लो आपने अप्लाई किए थे और आपका अभी तक अप्रूव हुआ है या नहीं, या रिजेक्ट हो चुका है, या क्या क्या चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट किया जा रहा है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और जितने भी डाउट्स है आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि आप लोग कैसे चेक करेंगे अप्रूव आपका हुआ है या नहीं। अगर आपको मेल नहीं मिला है मगर आपका अप्रूव हो चुका है, या बहुत सारे लोगों को मेल भी मिल चुका है लेकिन जिन लोगों को नहीं मेल मिला है, तो कैसे चेक करेंगे कि उनका जो एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस चीज़ों के बारे में पता चल सके। और जिन लोगों ने CSC में अप्लाई यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किए थे और उन लोगों का अभी तक कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का उनके ईमेल में नहीं आया है उनका यूजर ID पासवर्ड, तो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को जो ईमेल था उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। एक दूसरे भी लिखा है जो हमारे सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनको मेल आया हुआ है कि जो उनका CSC ID है वो अप्रूव हो चुका है और यहाँ पे अप्लाई किया गया था, उसका अप्रूवल लेटर यहाँ पे दिखाया गया। देखिए CSC ID यहाँ पे G2C ID लिखा गया है। और उसके साथ साथ जो आप ये सारी चीज़ों में ये CSC की तरफ से अप्लाई किया गया था फिलहाल, तो ये सारी चीज़ों को आपको भी जारी रखना है। जो ई डिस्ट्रिक्ट में जितने भी काम सर्विसेज आपको मिलती है वो सारी चीज़ों के साथ साथ ये सारी चीज़ों जो जितने भी CSC की तरफ से काम दी जाती है आपको, यानी कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी पहले, सारी सर्विस में आपको योगदान देना है यानी कि काम करना है इस पे। अगर इस पे आप लोगों को काम नहीं करते हैं, हो सकता है क्योंकि सभी DSP के पास, आपका जो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके पास ये राइट्स होता है कि किसी भी CSC को, यानी कि किसी भी जो जिनको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल मिला ID मिल चुका है, यानी कि जिनका अप्रूव हो चुका है, अगर चाहे तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपका इमीडिएटली रिजेक्ट कर सकते हैं या कुछ भी आप फाइन लगा सकते हैं, चाहे उनका जो मन वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों कुछ रेस्ट्रिक्शन जो था वो फिलहाल DSP पे लगाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है DSP के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, सही से काम कीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ताकि आप लोग जो अपना ई डिस्ट्रिक्ट का ID है वो गंवाना ना पड़े आपको। ठीक है, तो इस तरीके का आपको मेल आएगा जहाँ पे आपको आपका यूजर ID मिला होगा और उसके साथ साथ आपको कुछ दिन के अंदर ये जब ईमेल आपको मिल जाएगा, हो सकता है सेम डेट में आपको पासवर्ड भी मिल जाए, लेकिन कुछ हद तक आपको एक दो दिन या एक हफ्ता भी लग सकता है, आपको उसी के अंदर आपको जो ई डिस्ट्रिक्ट का पासवर्ड है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ जहाँ पे आप लोगों को चेक करेंगे कि मान लो आपने अप्लाई किया था पहले लेकिन आपको इस तरह का कोई भी मेल नहीं आया कि आपका ID जो ये बन चुका है या आपको पासवर्ड जो है कुछ दिन में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, मान लो आपने अप्लाई किए थे, अभी तक किसी भी प्रकार का आपको लेटर नहीं मिला है या आपको ईमेल नहीं आया है, तो कैसे आप लोग चेक करेंगे कि आपका जो यूजर ID है वो बन चुका है या बना नहीं है। तो चलते हैं, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट पे आ जाना है जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, edistrict.up.gov.in edistrict और सेंट्रल डिटेल्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो भी क्षेत्र है या आपका पिन कोड, ये दोनों में से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्षेत्र चूज करते हैं और उसके नीचे आपको चूज करने के लिए बोला जाएगा कि जो आपका, तो इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद आप लोग पिन कोड से भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, नहीं तो अपना क्षेत्र चूज करके भी यहाँ पे सारी चीज़ों का देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्षेत्र चूज करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे
कौन सी कंपनी से आपने जो आप अप्लाई किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं सारी कंपनी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। CSC ई गवर्नेंस सर्विस, BLS, CMS, ई सुविधा केंद्र, IPCL, ICSC, ITI, IAP, JRS, KD&E, लोकवानी और CSC वाईफाई चौपाल में, या निकेतन, SNR, SRM, सहज, सारी सर आपको यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनियों का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली CSC ई गवर्नेंस चूज करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको करना क्या है, जिला चूज करेंगे, कौन से जिले में आपने अप्लाई किया थे, यानी कि यहाँ पे हम लोग किसी भी रैंडमली एक जिला चूज करते हैं यहाँ पे। देन तहसील चूज करना पड़ेगा, आपको तहसील चूज करना है और सिंपली हम लोग ये जो ब्लॉक है वो चूज करते हैं और उसके बाद सिंपली शो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा आ रहा है, यानी कि तो क्षेत्र जो हमें क्षेत्र चूज किया था उसमें से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इस पर शो नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रैंडमली एक पिन कोड डाला। देखिए पिन कोड मैंने ये पिन कोड डाला और जब शो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो जितने भी CSC सेंटर अभी तक अप्रूव हुआ है सभी का यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। जो यहाँ पे देख सकते हैं किसने सर्विस प्रोवाइड करना है, CSC वाईफाई चौपाल, लोकवाणी यहाँ पे CSC वाईफाई चौपाल, और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुल 13 CSC सेंटर अभी तक अप्रूव हुआ है इस पिन कोड के अंदर। तो आपका जो भी पिन कोड है आप लोग यहाँ पे डाल के सिंपली शो पर क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी जो अप्रूव हुआ होगा सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो VLE होगा उनका नाम मिल जाएगा, एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा, उसके साथ मोबाइल नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे देख सकते हैं पिन कोड जो मैंने डाला था और स्थिति वगैरह सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है आप लोग टाइप करेंगे और उसके बाद आपका जितने भी उसी पिन कोड के अंदर आएगा, जितने भी जगह आपका आएगा सारे पिन कोड का आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, यानी कि जितने भी CSC अप्रूव हुआ होगा सभी का CSC सेंटर का जो लिस्ट होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि अगर ऐसे इस तरीके से आप लोग चेक करते हैं तो अगर आपका नाम यहाँ पर है तो आपका CSC ID जो है वो अप्रूव हो चुका होगा और आपको अगर मिला नहीं होगा, जो ईमेल आपको मिला नहीं होगा तो आपको जल्द से ये ईमेल मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग चेक कर पाएंगे कि आपका CSC यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट का ID आपको अप्रूव हुआ है या नहीं। तो अगर इसके रिलेटेड आपको मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या किन चीज़ों के बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए, और अगले वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में CSC का जो CSC सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो बाकी जो जितने भी कंपनियां हैं उनसे आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे और उसका एप्लीकेशन लिंक कैसे आप लोगों को मिल जाए, और उसके साथ साथ जो उनका एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा और उसका सेंटर लेने के लिए आपको क्या क्या सारी चीज़ों करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आपने अप्लाई किए थे पहले तो आप लोग इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि कैसे आपको जो आपका ID है वो अप्रूव हुआ है या नहीं। तो अगर आपको अप्रूव हो चुका होगा तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल भी आ जाएगा जिसमें आपको ID पासवर्ड सारी चीज़ें मिल जाएगा। अगर आपको ईमेल नहीं आया है तो आप लोग या आपका लिस्ट में नाम है तो आप लोग अपने जो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर होंगे, यानी कि चाहे CSC वाईफाई चौपाल से हो या CSC ई गवर्नेंस से हो या आपका सहज, इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं। जिस भी सर्विस प्रोवाइडर आपने लिया हुआ, जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आपने CSC अप्लाई किए थे और आपका लिस्ट जो यहाँ पे है तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द अपना जो यूजर ID पासवर्ड है वो मिल पाए। अगर ईमेल नहीं आता है तो डायरेक्टली उनसे पूछिए कि जो यूजर ID और पासवर्ड होगा वो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ आपको नीचे ग्रुप का जो लिंक हो वो मिल जाएगा, तो उस पर आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन होकर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए उतना ही, धन्यवाद।